हमारे मशरूम चैनल मशरूम किंग्स में आपका स्वागत है। मशरूम म्यूजिक में आज कुछ और बातें बतानी थी, जिसके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट mushroomgarden.in भी देखते रहें। सबसे पहला सवाल तो ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि सर कम से कम कितने रुपए में हम मशरूम का अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो स्पान के लिए करीब अगर फर्स्ट जनरेशन का आप लेते हैं तो 130 से 150 रुपये किलो स्पान 1 किलो, और करीब 10 किलो भूसा अगर 15 रुपये किलो हम मान लें तो 150 रुपये का भूसा हो गया। तो यही करीब 300 रुपये, और पॉलीथीन वगैरह कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ लीजिए तो करीब 350 रुपये में हम पहली बार स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, मशरूम कल्टीवेशन में लोग 4 गलतियां करते हैं। वो ये है कि कभी कभी डिलीवरी होने से पहले ही भूसा वो भिगो देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कहीं से स्पान आ रहा है, जैसे मान लीजिए देहरादून से आ रहा है, तो उसने फ़ोन किया कि भैया भेज दिया है और कल आपका पहुंच जाएगा। तो उसी हिसाब से हम भूसा भिगो के और रख दिए कि कल हमें मिल जाएगा, लेकिन किसी वजह से डिलीवरी में डिले की वजह से, देर की वजह से वो हम तक नहीं पहुंच पाया। तो भूसा अब या तो भीगा करे तो वो ख़राब हो जाएगा, या अगर हम अब सोचते हैं कि उसको बाहर निकाल दें, सूख जाए, फिर उसको जो है हम भिगो के इस्तेमाल कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। भूसा वो एक बार भीगने के बाद भूसा वो कभी नहीं सूखता है, भूसा वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, और स्पान भी अगर आप उसमें डाल देते हैं तो बेकार हो जाएगा, टोटली वेस्टेज जाएगा। तो भूसे का लालच ना करते हुए, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि भूसा आपने भिगो दिया है और उचित समय पर स्पानिंग नहीं कर पाए हैं, तो वो भूसा आप बेकार समझिएगा। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि सर स्पान हमें मिल गया है और इसको हम कितने दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि जैसे ही स्पान मिले उसको जल्दी से जल्दी आप स्पानिंग कर दें, उसको भूसे में मिला के लगा दें, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 20 दिन के आसपास उसको रखा जा सकता है। लेकिन जो साइंटिफिक फ्रिज होते हैं, स्पेशली डिजाइन फ्रिज होते हैं, उसमें तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लेकिन जो घरों के फ्रिज होते हैं उसमें लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, तो टेम्परेचर अप एंड डाउन हुआ करता है, तो उसमें दिक्कत होती है। हाँ, 3, 4, 5 दिन तक तो रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ना ही रखें तो अच्छा है, बल्कि मिलते ही उसको लगा दें जल्दी से जल्दी, तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जो माइसीलियम है वो अंदर ही अंदर पैकेट के रन होता रहेगा, और जो भूसे में जो ताकत स्पान को दिखानी है वो पैकेट के अंदर ही उसकी खर्च हो जाएगी। अच्छा, तीसरी गलती एक होती है कि रॉ मटेरियल जहाँ कहीं भी मन हुआ फैला दिया, जैसे भी मन हुआ स्टेरलाइज किया। तो स्टेरलाइज करने का यही मतलब होता है कि अलग के कीड़े मकोड़े या फंगस उसमें ना लगे। तो इसलिए साफ से साफ जगह पर करें। अगर कच्ची ज़मीन है तो एक पॉलीथीन ले लें, बड़ी पॉलीथीन ले लें, और उस पर भूसे को फैलाएं और सुखाएं उसको। अच्छा, चौथी गलती ये करते हैं लोग कि स्पान लगा दिया कमरे में, अब ह्यूमिडिटी देखना हुआ या टेम्परेचर देखना हुआ तो जूते या चप्पल पहनकर सीधे चले गए। नहीं, जूते चप्पल, पहली बात तो जूते पहन के नहीं ही जाना है। अगर चप्पल पहन के जा रहे हैं तो पहले चप्पल के साथ पूरा पैर धुलें, या अगर नंगे पैर जा सके तो ठीक है, अगर नंगे पैर नहीं जा सकते हैं तो मशरूम कल्टीवेशन रूम के लिए एक अलग चप्पल रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उसी को पहन कर जाएं। अच्छा, अब मशरूम बिजनेस में धीरे धीरे सक्सेस की ओर कैसे बढ़े। तो सक्सेस की तरफ बढ़ने का यह है कि मशरूम उगाने की आदत न छोड़ें। जैसे हमारे यहाँ 3 तरह के मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। तो इन 3 तरह के मौसम में बदल बदल कर
मशरूम लगाते रहें। जैसे बटन मशरूम है जाड़े में लगाएं, ओयस्टर मशरूम है बिल्कुल गर्मी और जाड़े के बीच में लगाएं, और मिल्की मशरूम वो बिल्कुल गर्मी में लगाएं। तो इस तरह से जैसे किसान अपने खेत से फसल बदल बदल के उत्पादन लेता है, वैसे ही हमें भी मशरूम के टाइप्स बदल बदल के उसका उत्पादन लेना है। और मशरूम कल्टीवेशन साल भर तक लगातार करते रहना है, जिससे कि हमारी आदत न छूटे, और बैग को भी बढ़ाते रहें, रेगुलर लगाते रहें। जैसे बड़ा कमरा है, मान लीजिए 10 बाई 20 का कमरा हम मान लेते हैं, 15 बाई 20 का मान लेते हैं, तो जैसे शुरुआत में 10 बैग लगाए, 10 किलो भूसे में करीब 12 बैग बनेंगे, तो 12 बैग लगाए। उसके बाद हफ्ते भर बाद फिर 10 किलो भूसा लाए, फिर 10 किलो भूसा लाए। तो इस तरह से धीरे 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 हम बैगों की संख्या बढ़ाते रहेंगे, जिससे रेगुलरिटी बनी रहे हमारी। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग ये पूछते हैं कि इस काम को करने के लिए हमें FSSAI का लाइसेंस लेना है या नहीं लेना है। तो अगर इससे आप मशरूम से कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बिस्कुट या दालमोट या कुछ और बनाते हैं, तब तो आपको FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा। या आप कहीं एक निश्चित जगह पे स्टॉल लगाते हैं, मंडी में देते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे लौकी, तरोई और फसलें किसान दे आता है, उसको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसी तरह से अगर आप मंडी में दे आते हैं या लोकली लोगों को देते हैं, तब कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर एक जगह स्टॉल लगाते हैं कहीं और कंपनी का नाम दे के उसको पैकेट में बेच रहे हैं, तब आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी बहुत सस्ता होता है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने मशरूम लगाया, घाटे का सौदा हुआ, या मेनली ओयस्टर के बारे में कहते हैं कि ये तो बिकता ही नहीं है। तो भाई आदत डालने की बात होती है। अब जैसे हम एक बढ़िया सा एग्जाम्पल ब्रोकली का ले सकते हैं, जो हरी वाली गोभी होती है, ब्रोकली। पहले वो बहुत ही कम बिकती थी, हम देखते थे कि वो मार्केट में सब्जी वाले के पास रखी रहती थी और ख़राब हो जाती थी। लेकिन आजकल शहर में या गाँव में भी ब्रोकली लोग कम लाते हैं, लेकिन जैसे ही आती है तो वो बिक जाती है। तो एक अवेयरनेस की बात है, और अगर लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगेगा तो इसको भी लोग खरीदेंगे, ऐसी बात नहीं है। बस अवेयर करने की बात है कि ओयस्टर मशरूम कैसे बनाएं। तो ओयस्टर मशरूम जैसे हम लोग घर में न्यूट्रेला की सब्जी बनाते हैं, टमाटर और सब इस्तेमाल करके, तो वैसे ही न्यूट्रेला के साथ या न्यूट्रेला की जगह हम ओयस्टर मशरूम को यूज कर लेते हैं। अच्छा, फ्रेश ओयस्टर मशरूम होता है तो उसका स्वाद थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो ओयस्टर मशरूम हम ड्राई करने के बाद उसको साल भर तक या 1.5 साल तक रख सकते हैं। तो रखे हुए ओयस्टर मशरूम का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा जो है वो कम हो जाता है फ्रेश की अपेक्षा, लेकिन रहता वो भी अच्छा ही है। तो इस तरह से कुछ और हमारे दिमाग में विचार आए, कुछ मिथ्स थे जिनको हमने आज जाना। तो दैट इज़ फॉर टुडे। और हमारा यूट्यूब चैनल मशरूम किंग्स वो रेगुलरली देखते रहिए, हम कोई ना कोई वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट mushroomgarden.in विज़िट करते रहिए। थैंक यू।